साथ वाटर का कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता। और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस एनालिसिस, इसमें वाटर इंटरफेयर करता है। और आप लोग वीडियो के भरोसे बैठने वाले जितने लोग हैं यहाँ पे हाथ ऊपर करो। अरे वीडियो के भरोसे बैठने वाले सब लोग डेली आते क्या? डेली आते यहाँ पे वीडियो के भरोसे बैठने वाले वो होंगे ना उधर से कोई? हाँ हाँ प्रेजेंटली क्या आज भी ले लेना। तो आप लोगों को जो मैं बता रही हूँ वो आगे समझ में आ रहा है क्या? दो प्रकार, आपस में कोई बातें नहीं करेगा, तुम्हारा बोलेगा। दो प्रकार के सेल मैंने लिखा के दिए थे, पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दो एग्जाम्पल आप पढ़ चुके हो, एक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, इसमें पानी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होता, और दूसरा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस एनालिसिस, जिसमें Na और Cl के साथ H2 मॉलिक्यूल भी इंटरफेयर करता है। समझ में आया? तो अभी हम देखेंगे मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसके आगे और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारे क्या है पेज नंबर? कोएल-बुश लॉ जो है वो आपको मैं लास्ट में पढ़ाऊंगी, ठीक है? और एक टॉपिक है आपके इसमें कप्पा का, इसमें कांस्टेंट रहता है, वो भी बाद में पढ़ाऊंगी। अभी हेडिंग डालो आप लोग। नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बंद कर दो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा, और गैल्वेनिक सेल, और गैल्वेनिक सेल GALVANIC, हो गया। और वोल्टेज सेल VOLTAIC, वोल्टेज सेल देखा, ये तो बंद है। समझ में आया? तो अभी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पोर्शन हो चुका है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चालू करो, ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, वोल्टेज सेल भी कहते हैं, ठीक है? चलो इसमें लिखो पॉइंट नंबर 1। Point number 1, in this cell electricity is generated electricity is generated through the use of spontaneous chemical reactions, through the use of spontaneous SPONTANEOUS, through the use of spontaneous chemical reaction। लिखा? spontaneous chemical reaction लिखा क्या? इसका मतलब आपने क्या लिखा पता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है केमिकल एनर्जी से। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन ही वो है, केमिकल कन्वर्टिंग टू इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? नेक्स्ट टाइम लिखो, इन दिस सेल केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन दिस सेल केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखा?
दो चार लाइन छोड़ दे और जो भी मैं बता रही हूँ वो कंटिन्यू कर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन द गैल्वेनिक सेल, in the galvanic cell two half cells are present. Two half cells, HALF half. In the galvanic cell two half cells are present. लिखा, two half cells are present. लिखा। Next point, each half cell consists of a metal strip. Each half cell consists of a metal strip, STRIP strip, immerse मतलब डूबा हुआ होना, dip, immerse, IMMERSED, immerse के ब्रैकेट में लिख लो आप dip, देखा, immerse मतलब dip, in the solution of its own ion, पहले लिख लो फिर समझाती हूँ, in the solution of its own ion, लिखा, in the solution of its own ion of the known concentration of the known 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 concentration. Next slide please. Now for example, zinc metal strip, zinc metal strip मतलब है मेटल का रॉड, स्ट्रिप मतलब रॉड है आपको, स्ट्रिप के ब्रैकेट में लिख लो रॉड, जिंक मेटल स्ट्रिप immerse in, immerse मतलब dip, immerse in 1 molar aqueous solution of 1 molar aqueous solution of zinc ion 1 molar aqueous solution of zinc ion, ब्रैकेट में लिखना ZnSO4 ब्रैकेट क्लोज, to form and half cell समझ में आया। नेक्स्ट लाइन में लिखना, in this way two half cells are prepared into separate containers दो अलग अलग बर्तन में, समझ में आया, and they join together with the help of salt bridge, लिखा, सॉल्ट ब्रिज ब्रैकेट में लिखना, इन्वर्टेड स्पीड में हो रहा है क्या उधर, जॉइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज, BRIDGE ब्रिज, लिखा। नेक्स्ट लाइन में लिखना, सॉरी ब्रैकेट में लिखना, it is inverted U-shaped tube, U बड़ा U निकालो, U-shaped tube ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट लाइन में लिखना, the metal plates or strips are connected, are called electrode are connected together with the help of conducting wire and voltmeter
कंडक्टिंग वायर एंड वोल्टमीटर लिखा VOLT METER वोल्टमीटर ब्रैकेट में लिखना टू मेजर वोल्टेज ब्रैकेट क्लोज लिखा नेक्स्ट पॉइंट to complete the circuit the two solutions are connected by conducting medium called as salt bridge या लिखा नेक्स्ट हेडिंग डालो सॉल्ट ब्रिज देखो इसमें इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सॉल्ट ब्रिज हेडिंग डालो इसमें पॉइंट नंबर 1 है तो 1 नंबर दिखना चाहिए, डॉट नहीं दिखना चाहिए, डैश नहीं दिखना चाहिए, 1 ही दिखना चाहिए। लिखो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कॉमा the two solutions are connected by salt bridge in electrochemical cell comma two solutions are connected by a salt bridge next point it is YouTube मतलब अपने YouTube मत लिखना U shape निकाला क्यों लिखना तो YouTube में it is an YouTube that containing a saturated solution of an inert electrolyte लिखा ब्रैकेट में लिख लो इनर्ट का मतलब ब्रैकेट में लिखो inert means the solution which is not interfere in the cell reaction लिखा ब्रैकेट क्लोज उसके बाद लिखो such as KCl लिखा और NH4NO3 KCl और NH4NO3 लिखा and 5% agar solution AgAr लिखा नेक्स्ट लाइन लिखो the ions of electrolyte नेक्स्ट पॉइंट लिखना है the ions of electrolyte present in U tube do not react with ions of electrode solution लिखा नेक्स्ट पॉइंट salt bridge is prepared by filling
Salt bridge is prepared by filling a U-tube with hot saturated solution of salt and agar solution, इसको agar and agar solution, देखा, allowing it to cool, allowing it to cool. Next point, the cooled solution set into a gel, gel, cool solution set into a gel, देखा, which does not come out on inverting the tube, Next point, the salt bridge is kept dipped, D-I-P-P-E-D. Salt bridge is kept dipped in distilled water, देखा, when not in use, डायग्राम के लिए 6-7 लाइन छोड़ो और वहाँ पे लिखो पेज नंबर 103 फिगर नंबर 5.5, पेज नंबर 103 फिगर नंबर 5.5 जो आपको देख के निकालना है। अभी मैं निकालूंगा समझाने के लिए, पर मैं समझने लायक ही निकालूंगी, जैसे फिगर होगा वो आप बनाना बोलते समझा। पेज नंबर 103 फिगर नंबर 5.5 घर पर आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो 6-7 लाइन छोड़ने के बाद, both the end of the salt bridge is closed by using glass wool plug, GLASS glass wool, WOOL plugs, PLUGS plugs, देखा, glass wool plugs। नेक्स्ट लाइन में लिखो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, हेडिंग फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, पहला पॉइंट लिखो, it provide an electrical contact between two solutions, देखा, and therefore complete the circuit, देखा। Second point, it prevent the mixing of two solution, देखा। Next point, it maintain electrical neutrality in both the cases
It maintain electrical neutrality in both the cases, that is in solution and by the transfer of ion. And by the transfer of ion. अभी आप लोगों को से विधर लेना है। देखो आप लोगों ने सेल में दो प्रकार के सेल पढ़े। पहला आपने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बराबर है, और दूसरा आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरा कौन सा पढ़ा है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप लोगों ने इधर ध्यान दो, आवाज करना नहीं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट की है केमिकल एनर्जी में, बराबर है। अभी हम करेंगे केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। समझ में आया? इसमें का एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, और इधर रहेगा एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। समझ में आया क्या? ये आपको क्या करके आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल भी कहते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, एक ही बीकर के अंदर एनोड कैथोड दोनों एक ही जगह लिए थे ना। तो ये एक ही बीकर से कंप्लीट सेल कहलाता है, ठीक है। पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम दो अलग अलग बीकर लेंगे और दोनों बीकर में एक एक इलेक्ट्रोड डालेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एनोड डाल दिया, जैसे जिंक रॉड डाल दिया, तो यहाँ पे जिंक रॉड का ही सोल्यूशन रहेगा, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें Zn होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे Zn। और यहाँ पे अगर मैंने कॉपर रॉड लिया, तो यहाँ पे कॉपर रॉड अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में डूबा रहेगा और उस सॉल्यूशन का नाम है CuSO। समझ में आया? मतलब एक बीकर एक इलेक्ट्रोड के लिए, तो दो अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए दो अलग अलग बीकर। समझा? This beaker with one electrode is called as half cell. क्या कहेंगे इसको? हाफ सेल। तो ये भी एक हाफ सेल है। जब दोनों हाफ हाफ कंबाइन हो जाएंगे तब एक कंप्लीट सेल बनेगा। ऊपर से ये दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ेगा कौन? वायर। यहाँ पे रहेगी आपकी बैटरी, एनोड नेगेटिव है यहाँ पे, बराबर है ना। तो देखो ये बैटरी है ना, और यहाँ पे हम लगा देंगे वोल्टमीटर और ये इधर कनेक्शन। ये रफ डायग्राम है। समझ में आया? वोल्टेज लिखने के लिए वोल्टमीटर। समझ में आया? तो यहाँ पे हमने नेगेटिव इलेक्ट्रोड, छोटी लाइन मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड, छोटी लाइन मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड, बड़ी लाइन मतलब पॉजिटिव। नेगेटिव इलेक्ट्रोड Zn को लगाया तो ये नेगेटिव बन गया, इलेक्ट्रोड बन गया नेगेटिव। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड, बराबर है क्या? एनोड। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड, इधर एनोड पॉजिटिव है तो उधर नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो भी बनेगा वो एनोड रहेगा। इधर एनोड प्लस, इधर एनोड माइनस, तो ये क्या रहेगा हमारा? कैथोड। क्या रहेगा ये हमारा? देख रहा है यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आने चाहिए और ये नेगेटिव टर्मिनल है। क्या आया इतना समझ में? अभी दोनों सेल को कनेक्ट करने वाली है सॉल्ट ब्रिज। ब्रिज का काम ही होता है दो अलग अलग चीजों को जोड़ने का। तो ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप की ट्यूब है। समझ में आया? यू शेप की ट्यूब है और इसके अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पूरी तरह से डिसॉल्व है सॉल्यूट सॉल्वेंट में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट with 5% अगार अगार सॉल्यूशन। 5% अगार अगार सॉल्यूशन अगर आपको बनाना है तो 5 ग्राम अगार अगार पाउडर लेना, 95 ml पानी डालना, बन गया 5% अगार अगार सॉल्यूशन। समझ में आया? और थोड़ा सा नमक डाल देना, अपने खाने वाला नहीं। नमक में आप KCl डाल सकते हो या फिर आप डालोगे NH4NO3, लिख दिया है ना। समझ में आया? एक तो KCl नमक डालो या फिर NH4NO3 नमक डाल दो, और ये दोनों भी सबसे पहले एक बीकर में लेना
5% अगार सोल्यूशन और ये दोनों में से कोई भी एक सॉल्ट इसमें डाल देना, इसको गर्म करना। समझ में आया क्या? अगर सोल्यूशन डालने की वजह से जब भी ये सोल्यूशन ठंडा होगा तो जेल बन जाएगा। समझ में आएगा मैंने क्या बोला? जब ये गर्म है तब ये जेल नहीं बनेगा, ठंडा होने पर ही जेल बनता है। समझा? इसको लिया गरम गरम, आपने सांची रहता ना बियर ऑफ टर्म रहती है, इससे लिया और इसके अंदर डाल देना, पूरा भर देना। समझा? और उसके बाद थोड़ी देर फैन के नीचे रख देना, फैन चालू रहता है, ठंडा हो जाएगा और लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा, सेट हो जाएगा जेल में। समझ में आया? अभी ये सीधी ट्यूब को उल्टा पकड़ो, तिरछा पकड़ो, कैसे भी पकड़ो, जेल पर भी आप निकलने वाला है। समझ में आया क्या? इसलिए हमने अगर पाउडर डाला। आया समझ में? इसके दोनों पैकेट को कॉटन प्लग लगाओ या ग्लास में प्लग लगाओ तो मिलते हैं। समझ में आया? ये प्लग लगाने से क्या होगा, ये इसका जो काम है उतना होगा जितनी वो कॉटन के बीच में जगह होती है ना, गैप, एयर गैप, बस उससे काम हो जाएगा। ठीक है? काम हो जाएगा मतलब ये उठाएंगे और इन दोनों को टच करेंगे, मतलब यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। समझ में आया क्या? अभी मुझे बताओ, यूट्यूब तुमने उल्टी यूज की ना, ये जो यू है वो उल्टा यू हो गया ना, इसलिए आप लोगों ने लिखा इन्वर्टेड यू शेप यू। समझा? अभी वो जेल भी बाहर नहीं आएगा और कोई आया भी जाएगा नहीं, और प्रोटेक्शन के लिए कॉटन तक तो है। समझ में आया? तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इंट्रोडक्शन के तौर पे। और सॉल्ट ब्रिज का क्या उपयोग है? सॉल्ट ब्रिज बराबर आयन में ट्रांसफर करता है। समझ में आया क्या? बट इसके खुद के आयन रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। आया समझ में? मैंने क्या बोला? सॉल्ट ब्रिज के खुद के आयन रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करते। समझा? जो रिएक्शन जिनके बीच में होनी चाहिए उन्हीं के बीच में होती है, वो बीच में नहीं करता। समझ में आया? ऐसे आयंस को या ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं इनर्ट। इनर्ट मतलब सिर्फ अपना, जैसे कि ऐसे घर में कोई होता है ना, दूसरों की मदद कर देता है और अपना नाम भी नहीं होने देता, ऐसे भी लोग कहते हैं ना महान लोग, बस वैसे ही है, मदद कर देगा और खुद कुछ इंटरफेयर नहीं करेगा। ये है सॉल्ट रिएक्शन। समझा? पेज नंबर 103 पर फिगर नंबर 5.5 आप लोगों को सॉल्ट ब्रिज के डायग्राम को निकालना है। समझा? और ये मैंने अभी समझाने के लिए बताया है और एक सेल आपको पढ़ना है, ये पढ़ना भी है। ठीक है? किसी को कोई डाउट? एक बार पढ़ लो, कोई डाउट होगा तो पूछ लो। जो रॉड जिस सॉल्यूशन में आपने डाला है, जैसे जिंक रॉड ZnSO4 में डाला है, कितना ZnSO4 का कॉन्सेंट्रेशन है? कॉन्सेंट्रेशन मतलब पावर। ZnSO4 में पानी ज़्यादा है कि ZnSO4 का प्रमाण ज़्यादा है? पावर समझता ना? एसिड में पानी डाला तो पावर कम होता है, पानी नहीं डाला तो पावर ज़्यादा होता है। इसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन। क्या कहते हैं उसको? मतलब ही पावर। तो ये ZnSO4 का पावर हमें पता रहेगा, मोलर में दिया रहेगा। नॉर्मलिटी, मोलारिटी कभी वर्ड सुने ना? ये सॉल्यूशन की पावर कितने की यूनिट है, तो इनके पावर आपको दिए रहेंगे। समझ में आया? एक बार आप अच्छे से पढ़ लो। ड्यूरिंग द क्लास कितना पानी पीती है तू? क्लास चालू होने के पहले एक बार पानी पीना है, उसके बाद क्लास बंद होने के बाद ही पानी पीना है। जो मैं बातें करूँगी ये क्लास पीऊंगा, तुम लोगों का आएगा 1 घंटे के बाद ही पानी पीना, पहले ज़्यादा पानी पी लेना। चलो, कुछ लिखना है आप लोगों को, आपको कुछ बनाना है, वो तो आप लोग बाद में बनाए होंगे, है ना? सॉल्ट ब्रिज। हाँ, और एक चीज़, जब सॉल्ट ब्रिज यूज में नहीं है तो उसको डिस्टिल वाटर में डाल के रखना। समझ में आया? ये भी लाइन आप लोगों ने लिखी है। आया सिंपल तरीके से समझ में? कितने लोगों को समझ में आया तो ऊपर बोलो। अच्छा, ज़्यादा ऊपर करो। ठीक है, एक बार पढ़ना है आप लोगों को। लॉग देखना आता है क्या? लॉग देखना नहीं आता? चलो नेक्स्ट हेडिंग क्या लो? Formulation or short notation of galvanic cell.
फॉर्मुलेशन और शॉर्ट नोटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल लिखा। इसमें लिखना द फॉलोइंग कन्वेंशंस आर यूज्ड the following conventions are used to write the cell notation. To write the cell notation. सेल नोटेशन। जब भी मुझे कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बताना है या गैल्वेनिक सेल बताना है, देखिए होने का है उधर। जब भी मुझे कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है, जब भी मुझे कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है या गैल्वेनिक सेल बनाना है एक प्लेन पेपर पे या बोर्ड पे समझाने के लिए, तो इतना बड़ा फिगर बनाओ, ये सब बनाओ, इतना सब करने की झंझट नहीं रहनी चाहिए। इसलिए हम हर एक चीज को जो इस सेल में यहाँ पे यूज हुआ है सबको कुछ ना कुछ सिंबल देंगे। जैसे रियल बैटरी बनाई क्या मैंने, वो बैटरी का सिंबल है, वैसे सबका सिंबल रहेगा। समझ में आया? तो वो कन्वेंशन सभी हम लिखेंगे। देखो पॉइंट नंबर 1, the metal electrodes are denoted by vertical lines. The metal electrodes are denoted by vertical lines. Are denoted by vertical lines, which are placed at the end of the formula. Which are placed at the end of the formula. Which are placed at the end of the formula or the short notation. Or the short notation लिखा। और the short notation लिखा। नेक्स्ट लाइन में लिखो the anode, ब्रैकेट में लिखना, निगेटिव का साइन दे दो। the anode ब्रैकेट में लिखो, निगेटिव का साइन, ब्रैकेट क्लोज, is written at the extreme left, is written at the extreme left, at the extreme left, EXTREME, extreme left, and the cathode ब्रैकेट में लिखना पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या पॉजिटिव का साइन बनाओ, is written at the extreme right, is written at the extreme right लिखा। नेक्स्ट लाइन में लिखना the aqueous solution of ions or salt, the aqueous solution of ions or salt, ions or salt, ब्रैकेट में लिखना ZnSO4 और CuSO4, ब्रैकेट में लिखना ZnSO4 और CuSO4, ब्रैकेट में लिखना ZnSO4 और CuSO4, ब्रैकेट क्लोज, here close, are placed in the middle of the cell, are placed in the middle of the cell, लिखा क्या? are placed in the middle of the cell, लिखा। Next point, both the electrode and its salt solution, both the electrode and its salt solution are separated by single vertical line. Both the electrode and its salt solution are separated by single vertical line, are separated by single vertical line, single vertical line that indicate phase boundary, that indicate phase boundary, लिखा। नेक्स्ट लाइन, डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट, double vertical line represent salt bridge,
salt bridge that connecting two electrodes together, that connecting two electrodes together, that connecting two electrodes together. लिखा उसके बाद नेक्स्ट लाइन, द एडिशनल इंफॉर्मेशन सच एज concentration of solution and the pressure also written in the bracket, for example, representation of Daniell cell, representation of Daniell cell, DANIEL, Daniell cell. ये जो सेल बताया आपके सामने, अभी जो सेल बताया ना मैंने, जिंक रॉड, लेड रॉड में डुबा है, कॉपर रॉड, कॉपर उसमें डुबा है, ये Daniell cell. समझ में आया? मैंने पढ़ा था जैसे चालू किया वैसे आपको दांत निकालना और बड़बड़ करना चालू नहीं करना, नहीं तो आप लोगों के गाल पे पड़ेंगी. समझ में आया? देखो इधर इतने बड़े सेल को एवरी टाइम वी कैन नॉट ड्रॉ द सेल विच इज टाइम कंज्यूमिंग, therefore we are going to use the notation which we are writing right now. तो आप लोग इधर ध्यान दो, इधर वाला हिस्सा क्या है? एनोड. इधर वाला हिस्सा क्या है? एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा. इधर देखो बोला तो इधर ही देखना. एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, कैथोड हमेशा राइट साइड में रहेगा. तो लेफ्ट साइड में एनोड रहेगा, मतलब एनोड रहेगा मतलब ये पूरा रहेगा. राइट साइड में कैथोड रहेगा मतलब ये पूरा रहेगा. समझा? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड साइन दे रही हूँ जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एनोड है, ये लेफ्ट साइड में. समझा? उसके बाद कौन है यहाँ पे? पहले इलेक्ट्रोड का नाम इधर है, इलेक्ट्रोड का नाम कौन है? एनोड का इलेक्ट्रोड लिनियर जिंक इलेक्ट्रोड किसमें डूबा है? ZnSO4 के सॉल्ट सॉल्यूशन में डूबा है. समझा क्या? ZnSO4. तो इसके बाजू में इसी का सॉल्ट सॉल्यूशन लिखा गया. देखा? ये इसमें डूबा है. इलेक्ट्रोड डिप इन इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन बराबर है, रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल वर्टिकल लाइन. आया समझ में? और यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोड तो सॉलिड है तो आप ऐसे लिख सकते हो. ये जो सॉल्यूशन है, समझा? इसका कॉन्सेंट्रेशन लिखना है आपको मोलर में. जो भी इसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा पकड़ते चलते अभी 1 मोलर, तो ये कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब इस सॉल्यूशन का पावर 1 मोलर पावर है इसका. समझ में आया? अभी इधर की बारी, इधर साइड में हमको कैथोड को लेना है. कैथोड का चार्ज पॉजिटिव. समझ में आया क्या? कैथोड का साइन पॉजिटिव, तो मैंने लिखा बराबर राइट साइड में पॉजिटिव. पहले साइन के बाजू में इलेक्ट्रोड आएगा. कौन है इलेक्ट्रोड? ये Cu कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड का रोल प्ले कर रहा है, इसलिए पहले साइन के बाजू में इलेक्ट्रोड लिखो. फिर इलेक्ट्रोड जिसमें डूबा है वो सॉल्यूशन लिखो, CuSO4. डूबा है मतलब सिंगल वर्टिकल लाइन, रिप्रेजेंटेड दैट इलेक्ट्रोड डिप इन दैट सॉल्यूशन और इमर्स इन दैट सॉल्यूशन. आया समझ में? ठीक है. इस सॉल्यूशन का भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर. प्रेशर अगर दिया है तो प्रेशर भी आप लिखेंगे, जैसे कि 1 atm प्रेशर. समझ में आया क्या? अगर प्रेशर दिया है तो ये एक्स्ट्रा नोटेशन से एडिशनल इंफॉर्मेशन करके आपने पॉइंट लिखा है. समझा? और अभी मुझे बताओ, ये पूरा सेल मैंने इधर लिख दिया, नेगेटिव एनोड इसका सॉल्यूशन डूबा है. ये लिख दिया पॉजिटिव कैथोड उसका सॉल्यूशन भी डूबा है. समझ में आया? ये दोनों कनेक्टेड है जिससे सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंटेड बाय डबल ऑर्बिटल लाइन. समझ में आया? एकदम सिंपल सी बता रही. आया समझ में? आप यहाँ पे बॉक्स बना लो, पॉजिटिव नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव बॉक्स बना लो. ठीक है? आपको पता है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है फ्लो की? नेगेटिव से पॉजिटिव.
So this is the negative to positive direction that indicate the flow of electrons. क्या बता रहा है? और करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये क्या है? फ्लो ऑफ करंट। करंट का सिंबल R। समझ में आया? इस पूरे फॉर्मूले को हम बोलेंगे एबीसी फॉर्मूला। कारण ये एनोड है, एनोड मतलब ए, सॉलिड ब्रिज है, सॉलिड ब्रिज का बी, कैथोड का सी। हम ये दिया है किताब में, आपको याद रखिएगा कि इधर एनोड है, फिर सॉलिड ब्रिज है, फिर कैथोड है, ए बी सी। समझ में आया? तो ये आप सेल रिप्रेजेंटेशन लिख लेंगे और ये इसका सेल रिप्रेजेंटेशन है, डायरेक्ट का डायरेक्ट। समझ में आया? आया समझ में आपके तक? ये प्रेजेंट करेंगे। कल हम देखेंगे सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, समझा? कल हम बहुत सारे रिएक्शन लेने वाले हैं। आप लोगों को खुद रिएक्शन जो दी है उसको इस फॉर्मेट में अरेंज करके आना चाहिए, और अगर इस फॉर्मेट में सेल दिया है तो इसकी मदद से रिएक्शन बनाते आना चाहिए। समझ में आई? कल दोनों भी मैं करना बताऊंगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, एब्सेंट रहना भी। नहीं, एब्सेंट है तो एब्सेंट डालना, आकर गया तो एब्सेंट। अभी तुम लोगों की टेस्ट है, कौन से टॉपिक पे? कोऑर्डिनेशन। आपको पूरा लेसन तो आपको पेपर दिया है किसने? हाँ, तो मैं तो अभी आपको देने वाला, मतलब थोड़ा इंटरव्यू वगैरह कुछ है क्या? अच्छा, ऐसा है क्या? आपका सिस्टम वेट कुछ कंपाउंड में कोबाल्ट है, कोबाल्ट लिखते समय पूरे आवाज में लिखो। मेटल टू लिगेंड दे दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसा कभी होता है क्या?